दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 18 का एक पत्रकार है जिसका कि नाम है अमीश देवगन। हालांकि कहने को तो ये पत्रकार है, लेकिन इसके बारे में लोगों की ये राय है कि ये पत्रकार कम और सत्ता का दलाल या चाटुकार ज़्यादा है। और लोगों की राय इसलिए है क्योंकि इसकी काम ऐसे हैं और इसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको कि ले करके इसकी सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी हो रही है। लोग इसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये जो सत्ता के जो दलाल पत्रकार हैं तथाकथित, ये बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता है, चाहे आप इनको कुछ भी बोलते रहिए। और इसने कहा है कि राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके इस स्टेटमेंट के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि चीज़ें जो है एकदम क्लियर हो जाए। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक भाषण के दौरान एक बात बोली कि जब तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुमको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। मंदिर अपने जगह पर है और हॉस्पिटल अपने जगह पर है। दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। और ये सच भी 100% हकीकत है कि आप बीमार होंगे, आपको कोई तकलीफ़ होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि आप मंदिर में जाएंगे। लेकिन राम मंदिर को लेकर के इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है, उस चीज़ का इतना राजनीतिकरण कर चुके हैं कि ये इस तरीके के बयान दे देने में इनको कोई भी हिचक नहीं होता है। और इस तरीके का जो बयान है वो ये दिखाता है कि ये सत्ता की दलाली में और सत्ता की अंधभक्ति में कितना डूब चुके हैं और कितना ये अपना पाखंड और प्रचंड मूर्खतापूर्ण जो है बयान दे रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राम मंदिर के बनने से हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिंदू को कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है और वो सभी के भगवान है। उस पर बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है, उस पर नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का कोई कॉपीराइट नहीं है। बल्कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में जो कि भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उसका पूजा करते हैं, वो सभी के लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस धार्मिक मुद्दे को इतना राजनीतिकरण कर दिया है जिसकी की आलोचना हो रही है और वो जायज़ भी है, क्योंकि धर्म को राजनीति से कभी भी मिलाना उचित नहीं माना जाता है। धर्म, आस्था, विश्वास, पूजा पाठ, ये सब जो है लोगों का बहुत ही निजी चीज़ है, बहुत ही पर्सनल चीज़ है। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उसका इतना खुले तौर पर राजनीतिकरण कर दिया गया है, उसका इतना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया जा रहा है कि इस चीज़ की आलोचना करना कहीं से भी गलत नहीं है। और इसके पीछे मजबूरी भी है नरेंद्र मोदी की। मजबूरी ये है कि इनके पास कोई भी जेन्युइन इश्यूज़ नहीं है। जनता के सरकार से संबंधित कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके के आधार पर ये लोगों से वोट मांग सके। 2024 का चुनाव आना है, आपको पता है। और अब जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि जो मोदी जी हैं वो आपसे बेरोज़गारी के नाम पर वोट मांग ले कि भैया बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है, हम आएंगे तो तुमको 2 करोड़ रोज़गार देंगे। नहीं मांग पाएंगे। महंगाई के नाम पर नहीं मांग सकते हैं वोट। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है, ये तो बोलने से रहे, नहीं बोल पाएंगे। महिला सुरक्षा के नाम पर नहीं मांग पाएंगे वोट, क्योंकि दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि क्या हालत है। तो ये जो काला धन है, 15 लाख रुपया तो यूं ही खाता में आ जाएंगे। बोलते थे ना कि विदेशों में जमा काला धन अगर हम ले आए हैं तो सभी भारतीयों के खाता में 15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। तो अब ये सब बातें तो ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो जो
वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो जनता से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वोट मांगने का इनके पास कोई भी पॉइंट ही नहीं है। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया है कि भैया धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कर दिया जाए, ताकि वोट को ध्रुवीकरण करके और हिंदुओं का वोट हम ले सकें। और इनके इस काम में, इनके इस सोच में जो भारत की जो गोदी मीडिया है वो बखूबी साथ दे रही है। और इसीलिए अमीश देवगन जैसे जो पत्रकार हैं वो ये बोलने में हिचकिचाते नहीं है कि अगर भैया तुम राम मंदिर चले जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके इस बयान को दिलीप मंडल जी ने क्रिटिसाइज़ किया है और बहुत ही मजाक भरे लहजे में इन्होंने लिखा है कि अमीश देवगन गधा है, हर समय टेंशन में रहता है, हर साल 10 बार हॉस्पिटल जाता होगा, इसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बहुत ऊंचा लगता है, दुनिया भर की गाली खाता है, टीवी न्यूज़ की दुनिया का सबसे डिफेक्टिव पीस है। और ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि इसके इस वाहियात स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। और ये उचित भी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा से इस देश के अंदर जो मोदी सरकार है, पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, मुख्य मुद्दों से, जनता से संबंधित मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। और उसी में 22 जनवरी का जो उद्घाटन होना है राम मंदिर का, उसका पूरा का पूरा श्रेय ऐसे लेना चाहते हैं जैसे मानो कि 22 जनवरी और 2024 को ही पहली बार राम जी धरती पर आएंगे और उनको मोदी जी लेकर के आएंगे। इसके पहले राम जी का अस्तित्व ही नहीं था। इसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये जो राजनीतिकरण है धर्म का, ये उचित नहीं है, ये बहुत ही गलत है और इसकी आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है और इसकी आलोचना होनी भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दों पर, ज़रूर हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।